दुनिया भर के देश रूस यूक्रेन की जंग और इजराइल ईरान के बीच हो रहे झगड़े को लेकर फंसी हुई है, लेकिन इधर भारत विकल्पों की तलाश में इधर उधर घूम रहा है। जी हाँ, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों का दौरा किया था, लेकिन ये दौरे सिर्फ ऐसे ही नहीं थे, इनके बहुत खास मायने थे। दुनिया भर में जब युद्ध छिड़ा हुआ है, तब ग्लोबल साउथ को लेकर भारत का विजन कितना बड़ा है, ये आप जल्द जान जाएंगे। अफ्रीकी देशों की तरफ बढ़ता भारत ये दुनिया को बता रहा है कि अब विकल्पों की तरफ पूरी दुनिया को बढ़ना चाहिए। जहां रूस और ईरान पर तेल खरीदारी को लेकर भारत पूरी तरीके से निर्भर हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ अब तेल को लेकर भारत नए विकल्पों को तलाश रहा है, और इसका सबसे बेहतरीन और शांत विकल्प सिर्फ अफ्रीका ही हो सकता है। नतीजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीका का दौरा किया। अफ्रीकी देश नामीबिया पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातें कही, लेकिन जो दुनिया को नजर नहीं आया वो ये था कि नामीबिया में मौजूद है तेल की वो खान जिस पर भारत की नजर है। प्रधानमंत्री मोदी का नामीबिया दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान दोनों देशों ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, एनर्जी और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में अपने संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा शुरू कर दी है। यानी अलग अलग क्षेत्रों को लेकर नामीबिया के साथ संबंधों को स्थापित कर भारत नए विकल्पों को तलाशना शुरू कर चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के नामीबिया दौरे की जानकारी देते हुए भारत के राजदूत राहुल श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि भारत नामीबिया से यूरेनियम और बाकी महत्वपूर्ण खनिज यानी क्रिटिकल मिनरल्स के आयात पर विचार कर रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि भारत नामीबिया से व्यापार साझेदारी बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है। राजदूत ने ये साफ साफ कहा कि हमें नामीबिया के महत्वपूर्ण खनिजों में रुचि है और हमारी कुछ सरकारी कंपनियां यहां निवेश करना चाहेंगी। हम नामीबिया से यूरेनियम निर्यात करने पर विचार कर रहे हैं। वही यूरेनियम जो रूस दुनिया को बेचता है, उसका एक और विकल्प भारत तलाश रहा है। महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर दुनिया भर के देशों में रुचि बढ़ी है, जिसमें भारत भी शामिल हो चुका है। ये खनिज आधुनिक तकनीकों, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी ये बेहद अहम माने जाते हैं। इसके साथ साथ लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ मिनरल्स, वही रेयर अर्थ मिनरल्स जिसे लेकर चीन लगातार भारत पर दबाव बना रहा है, उसके लिए भी नामीबिया एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है। इन खनिजों को लेकर दुनिया भर में होड़ मची है। इन्हीं खनिजों के लिए दुनिया भर में झगड़ा है। चीन, रूस पूरी दुनिया में अस्तित्व बनाने के लिए दुनिया भर के देशों पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। अमेरिका भी इसी राजनीति का हिस्सा है, लेकिन अब भारत नए विकल्पों की तरफ जाना चाहता है। ऐसे देश जिनके पास तेलों का भंडार हो, ऐसे देश जिनके पास खनिजों का भंडार हो, और भारत की इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए कई देशों में से एक है नामीबिया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में नामीबिया में तेल और गैस का भी बड़ा खजाना मिला है। भारतीय राजदूत राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि भारत को नामीबिया के तेल और गैस में भी काफी रुचि है। भारत अपने इस्तेमाल के 85% से ज्यादा कच्चे तेल और गैस के लिए पूरी तरीके से निर्यात पर निर्भर रहता है, और ये निर्भरता अलग अलग देशों पर अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से है। इसमें हाल फिलहाल के सालों में रूस सबसे टॉप पर रहा और फिर ईरान। लेकिन रूस और ईरान के साथ जिस तरीके से झगड़ा हो रहा है, उसे देखते हुए भारत पर कई तरीके के दबाव बन रहे हैं। अमेरिका ने तो हाल फिलहाल में रूस से निर्यात होने वाले तेल खरीदारी को लेकर भारत पर भी दबाव बनाया था। अमेरिका में तो बाकायदा इसके लिए 500% टैरिफ लगाने वाला बिल भी यूएस कांग्रेस में लाया जा चुका है। अगर डोनाल्ड ट्रंप इस पर साइन कर देते हैं और ये बिल पास हो जाता है, तो उसके बाद भारत पर 500% टैरिफ तक लग सकता है। ऐसे कई व्यवधान भारत के रास्ते पर पड़ रहे हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए भारत ने अब नए विकल्पों को तलाशना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।